मालिकी साजनवा जी, प्यारी सासंग जियो, मालिक से प्यार लगाना आसान है, ओढ़ निभाना बड़ा ही मुश्किल है। हर कोई मालिक से प्यार कह तो देता है, पर जब आखिर तक ओढ़ निभानी होती है, मन और मनमती लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से ओढ़ नहीं निभाने देता। जगह जगह पे रुकावटें, जगह जगह पे परेशानियां, और मन इतना हावी हो जाता है। वही सतगुरु मौला जिसके लिए वो जिंद कुर्बान कर सकता है, वो वाहिगुरु अल्लाह राम जिसके लिए वो यह सोचता है सारी दुनिया एक पासे मेरा मालिक एक तरफ, वो पल में मुंह मोड़ लेता है, मुनकर हो जाता है जब मन हावी होता है, जब मन इंसान के ऊपर चढ़ के कूदता है। सो मन बड़ी जालिम ताकत है और मनमते लोग हवा देने को तैयार। जैसे देखा करते खेतों में आमतौर पे ही हम लोग करा करते, लकड़ियां इकट्ठी करते, उसे जलाते, हवा तेज चल रही होती, या कई बार कोई गिल्ली लकड़ी होती, बड़ी मुश्किल हो जाती आग जलानी, तो उसको मुंह से फूंक मारते, हवा देते, तो वो सुलगने लगती, और हवा देते और हवा फूंक मारते रहते, आंखों में कई बार धुआं भी पड़ जाता, लेकिन आखिर में वो जल उठती। इसी तरह पहले तो मन हवा देता है इंसान को, वो सुमरण करता है, भक्ति करता है, सतगुरु का प्यार उसे रोकता है। फिर लोग फूंक मारने वाले आ जाते हैं, मनमते, जिनका खुद का कोई बिन पेंदे के लोटे, जिनका कोई आधार नहीं होता, कोई परोपकार को नहीं मानते, कोई एहसान मालिक का नहीं मानते, तो वो फूंक मारना शुरू कर देते हैं। दे तेरे की, ऐसा नहीं, कान में फूंक, बातें ये वो फला। तो धीरे धीरे वो जो आग मन की लगी हुई होती है, मन ने पहले डाउट पैदा कर रखा होता है, वो धीरे धीरे सुलगती है और एक दिन जीव उसमें जल उठता है और फिर सारी जिंदगी जलता रहता है। तो इस मन जालिम से लड़ो। मालिक से प्यार पाना आसान, उससे ओढ़ निभाना मुश्किल, क्योंकि ओढ़ निभाने में बड़ा समय होता है, पता नहीं कब इस संसार से विदा होना होता है, और उस दरमियान मन और मनमते लोग इंसान को टोकते रहते हैं। फिर भी जो मालिक का दर पकड़े रखते हैं, अपने सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत में चलते रहते हैं, उनके माँ बाप धन्य होते हैं, वो खुद धन्य होते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं, क्योंकि माँ के संस्कार बताते हैं, बाप के जो साया है वो बताता है कि आप के अंदर कैसी आदतें हैं। क्योंकि एक बार मालिक से प्यार लगा लिया, फिर पीछे कदम हटाने का तो मतलब ही नहीं। परम पिताजी ने वचन किए, बण के प्रेमी फिर दिल नु डलाउणा की, अगे नु बधा के पैर पीछे नु हटाउणा की। लड़ो अपने मन से और दूर रहो ऐसे मनमते लोगों से। अरे माँ बाप के भी नाम आपके साथ जुड़ा है कि कैसी आप औलाद हैं, माँ बाप के कैसे संस्कार हैं। ये कोई बहादुरी नहीं होती, वो तो जानबूझ के हवा देते रहते हैं। जैसे बहुत बार सुना, जो गुंडा तत्व हैं, बुरा कर्म करने वाले हैं, उनको लोग कहते हैं कि तू बुरा कर्म कर, तुझे जन्नत नसीब होगी, अल्लाह तुझे गोद में बिठाएगा। गोद में नहीं, नरकों में वो बदतर हाल होता है उनका, जो कहने सुनने से परे है, बहुत बुरा हाल होता है। तो वो तो हवा देते रहते, उन्होंने कौन सा कुछ खुद करना होता है। दूसरे के कंधे पे रख के चलाते, दूसरे को हवा मार मार, पंप मार मार, तू ये तू वो, तू फलां। तो भाई ऐसे लोग जो ऐसा कर्म करते हैं कभी सुखी नहीं रहेंगे जिंदगी में, बेचैनी का आलम रहेगा, और जो उनकी उंगली पे चढ़ जाते हैं वो भी बेचैन रहते हैं। इसलिए अपने मन से लड़ना सीख लो, किसी की कहने में ना आओ। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये कहावत है, लाई लग मतलब किसी की उंगलियों पे लग जाना, कानों का कच्चा। किसी ने कुछ कह दिया, ये है वो है फलां, उसी की बात का यकीन किया और घरवाली को पीटने लगा, घर में कलह कलेश हो गया। कहते ऐसा ना हो, और चंद्रा गवांड ना होवे, जिसका आप संग करते हो वो ऐसा ना हो जो निगुरा हो, या निंदा करने वाला हो, या बुरे काम करने वाला हो, क्योंकि आपको हत्थे से उखाड़ देगा, आपकी करी कराई भक्ति को मिट्टी में मिला देगा।
इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। मर्जी आपकी, फकीरों का काम तो बताना है, समझाना है, क्योंकि जो मालिक से एक बार जुड़ जाता है, फकीर के लिए वो मालिक की औलाद खुद की औलाद बन जाती है, और उसके अंदर एक तड़फ, एक दर्द रहता है कि ये मेरी औलाद मेरे से क्यों दूर जा रही है, क्यों बिछड़ी। इसलिए भाई संत पीर फकीर बताते रहते हैं, समय समय अनुसार लोग सुनते रहें, मानते रहें, तो यकीनन मालिक से जुड़े रहते हैं। बस मालिक से जुड़ने का परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने एक ही वचन बताया है, किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। आप अच्छे पहनते हो तो जलेगा, अच्छे नहीं पहनते तो जलेगा। आप अच्छे कर्म करते हो तो जल भुन रहे हैं, बुरे कर्म करते हो तो लोग खुश हो रहे हैं कि ये बर्बाद हो रहा है। तो संसार की ना सुनो, सबसे अलग अपने काम से काम रखो, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते रहो, मालिक से प्यार बना के रखो, और दुनिया के उन लोगों से सावधान जो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको, ताकि आपका इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठाएं और आपको बुद्धू बना दिया जाए। तो ऐसे लोगों से जितना बचे रहोगे उतनी ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। आपकी चाहे अकल फिर काम नहीं करती, वो आपके दिमाग को बिल्कुल धो देते हैं, माइंड वॉश बिल्कुल साफ कर देते हैं अल्लाह राम मालिक की तरफ से। फिर वो जो कहेंगे आपको अच्छा लगेगा, और गुरु जो कहेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मास्टर होते हैं, क्योंकि मास्टर ऐसे बनने में बाहर ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, मनमते लोग बना देते हैं। मन बना देता है, काल बना देता है, आदमी के अंदर ही अंदर इतनी गिरी सोचें पैदा कर देते हैं। वो कभी नहीं सोचता कि तू अपने गिरेबान में देख, क्या तुझे तेरे अल्लाह वाहिगुरु ने, फकीर ने कभी बुरा कहा, तुझे गलत बोला? लेकिन वो ऐसी उंगली लगाते हैं जीव को, तुझे मेरे सामने ये कहा, फलाने के सामने वो कहा, सब बकवास, सब झूठ। फकीर कभी किसी से डरा नहीं करते। गुरु नानक देव जी ने बाबर बादशाह, जो उस समय का दबंग बादशाह था, बड़ा जबरदस्त था, सूली पे पल में लटका देता था, टुकड़े करवा देता था, उसके सामने उसे ललकार के कहा था कि ये जो भांग तू पीता है ये तो गंदगी है। तो फकीरों को कोई डर नहीं होता किसी से। सो इससे उंगली लगाने वालों से सावधान रहो, जो आपको कह देते हैं कि भाई तेरे मेरे सामने तुझे ये, मेरे सामने तुझे वो सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपने मतलब निकालना चाहते हैं। सो मनमते लोगों का संग ना करो, मालिक से ओढ़ निभेगी। और ओढ़ निभने का मतलब है कि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां और जो पीछे गुजर गई, उनका भी आप उद्धार करके निज धाम सचखंड सतलोक ले जाएंगे, और जीते जी परमानंद से आप हमेशा माला माल रहेंगे। इसलिए अगर मालिक से आप जुड़े हैं, सच्ची भावना से जुड़ो। ये नहीं कि बाहर से आप कुछ और दिखते हैं और अंदर आपके कोई और आग जल रही है। वो जानी जान है, वाली दो जहान है, उसको तो सब मालूम है। इसलिए नेकी से, भलाई से अपने सदगुरु मौला से जुड़े रहो, सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी और आपके गम दुख दर्द चिंताएं दूर होती चली जाएंगी।